ये लोग भी कर रहे हैं सेम, बस इट्स जस्ट लाइक स्मार्ट वर्क विद गुड नेटवर्क एज वेल एज विद योर ओन फ्रेंड्स। आप जब ये सारी चीजें सब मिक्स कर लेते हो विजनरी थिंकिंग के साथ, देन यू बिकम अ बिलियनर। ग्रेट। अब इस पे आते हैं। अभी अपने सर ऑपरेटर पे अपन बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल, तो ये ऑपरेटर अब नाम सुनकर एक रहस्यमय आइडेंटिटी होगी कि पता नहीं कौन व्यक्ति कहीं बैठता होगा। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज बोलूं कौन हुए, मतलब ये मतलब ब्रोकिंग एजेंसियां हुई ऑपरेटर, या कोई इंडिविजुअल बंदा हुआ, ब्रोकर हुआ, कोई कंपनी हुई, कौन होते हैं ऑपरेटर? यार देखो, होते इंसान ही है, एफ्लुएंट इंसान है जिनके कनेक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब जो जैसे पर्दे के पीछे रहेंगे। एक ऐसा मान लो हमारे पर्दे के इस पीछे एक ऐसा बंदा है जिसके जेब में अभी तो नहीं है, लेकिन उसके पास कनेक्शन इतना है कि वो आज बोलेगा तो वो 10,000 करोड़ मार्केट से उठा सकता है। ये है वो बंदा ऑपरेटर। इनको पावर ब्रोकर्स भी आप कह लो। पावर ब्रोकर मतलब खतरनाक कनेक्शन है, खतरनाक। आज वो अगर रातों रात कॉल करेगा तो उसको पेटी भर के 2 करोड़ रुपए रातों रात उसको कोई पैसा पहुंचा देगा कैश में। तो ये वो ऑपरेटर होता है। बट इसको और सिंपल थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए अगर मैं हेल्प कर दूं, ये कोई विलन नहीं भाई है। ऐसा लग रहा है ऑपरेटर के नाम से ऐसा लगा कि कोई होता है ना पुरानी मूवी में ना, वो ओवरकोट पहन के क्या ना, 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 फिर ऐसा- रात को ऐसा- माफिया मीटिंग होती है कि कल इसको निपटा देंगे। ऐसा नहीं है। एनीबडी विच इज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, कनेक्ट्स एंड पावर, वो कोई भी हो सकता है। एक बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, और है काफी सारे बिजनेसमैन हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के काफी सारी बड़ी कंपनीज में भी शेयर जो चल रहा है वो करीब अलग अलग 100-200 पैन कार्ड्स बनाए गए जिनसे अलग अलग अकाउंट लिंक किए गए। इन्हीं का पैसा डाइवर्ट होता है और उन्हीं की कंपनीज में लगता है। जो वो ब्लैक व्हाइट केमन आइलैंड से हुआ इधर हो गया, और उसके बाद ये बीच बीच में सुर्खियों में भी आता है, लेकिन कोई कुछ उनका कर नहीं पाता बिकॉज दोस्त उनके अच्छे हैं। तो मित्र अगर अच्छे होते हैं तो आपको कुछ नहीं होता है। तो ये वाली चीज रहती है। तो ऑपरेटर एक सिंपल सा समझो, एक बिजनेसमैन ही समझ लो, सिंपल सा, जिसके पास ढेर सारा पैसा है, ढेर सारा कनेक्ट है। मतलब कल को अपने पास 100 करोड़ रुपए अपन इकट्ठे कर लें, छोटी मोटी कंपनी का ऑपरेटर हल्का फुल्का कर सकते हैं स्मॉल कैप को, लेकिन वो 100 करोड़ के साथ ना अपन को और 10 लोग अपन मिलकर करें, 10 into 100 करोड़। एनी जो आपने वो डेफिनेशन समझ में आ रही है कि कोई भी 5 बड़े आदमी 10 बड़े आदमी बैठ गए Exactly. और अपने कैपेसिटी के हिसाब से कोई छोटी कंपनी कर ली, तो मैनिपुलेशन हो गया। इट कुड बी एनी बिजनेसमैन, ब्रोकिंग हाउस, Anybody. अच्छा ये ऑपरेट करते हैं खुद की ही शेयर को बढ़ाना घटाना या किसी दूसरी कंपनी को बढ़ाना घटाना? डिपेंड करता है। पहले ये लोग अपने खुद के पंप एंड डंप करते थे, मतलब पंप एंड डंप इन द सेंस, जैसे मान लो मैं एक प्रमोटर हूं और मेरी कंपनी के हवाले निकले, तो मेरे पास एक बंदा आएगा, बोलेगा यार अभिषेक भाई देखो हवाले आपके निकले हुए हैं, आपकी वैल्यूएशन एक जमाने पे 200 करोड़ थी, आज आपकी 30 करोड़ बची हुई है। आप एक काम करो, सैलरी तो आप उठा रहे हो, मतलब आपकी नियत तो हमको समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक सिंपल सा काम करो ना, आप 10 करोड़ दो, हम अपने 50 करोड़ लगाएंगे और हम इसको आपकी 30 करोड़ की वैल्यूएशन को 300 करोड़ ले जाएंगे, ठीक है। एक दिन हम डिसाइड करेंगे पहले से, जिस टाइम पे आप बुक कर लेना सारी चीजें। आप हमने जो पैसा लगाया हुआ है वो तो हमारा जो भी है वो करेंगे, आप जो पूरा निकालोगे, क्योंकि वैसे भी 30 करोड़ थे आपके पास, 30 करोड़ का मार्केट कैप थी आपके पास, मान लो उसमें से 50% का शेयर था, 15 करोड़ रुपए थे, ठीक है। आप तो ज्यादा वैसे भी 15 करोड़ में निपट ही रहे थे, ठीक है। एक साथ आप निकाल भी नहीं सकते, मार्केट में पैनिक आ जाएगा, आपके पास बचते 5 करोड़ रुपए, ऊपर से भी आपके पीछे लग जाती। तो आप सिंपल सा काम करो ना, हम आपको पूरा आपका टोटल वैल्यूएशन 200 करोड़ तक लेके चले जाएंगे। तो अब आप सोचो आपके पास 15 करोड़ का 150 करोड़ है, उसका 50% या 40% जो भी नेगोशिएशन है उसके साथ कर लेना। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं। ऑपरेटर से पंगा भी नहीं लेना चाहिए। लोग गेस करेंगे कौन सी कंपनी है, ये आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये ज्यादा मार्केट में है नहीं ये वाली चीज, ठीक है। आज से कुछ साल पहले, पता नहीं हमारे देश में ना ज्वेलरी कंपनीज का नसीब ही अलग चलता है। ज्वेलरी कंपनीज एक टाइम पे हमेशा बहुत बढ़िया चलती है, उसके बाद कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है, ठीक है। तो ऐसी एक ज्वेलरी कंपनी थी, ठीक है। वो ज्वेलरी कंपनी का शेयर कभी मूव ही नहीं करते थे ज्यादा, ठीक है। उनके आपने होर्डिंग्स बहुत देखे होंगे, ठीक है। और मैं बता दूं कि आप लोग जो अभी स्टार्टिंग में सोच रहे हो तो वही बंदे की बात करेंगे जो लंदन गया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कंपनी के शेयर नहीं चलते थे। तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा ऑपरेटर है, ठीक है। वो ऑपरेटर आए इनके पास, ठीक है। उन्होंने नाम के से चालू होता है, पूरा भी नहीं बोलूंगा, उनके भाई मुझसे मिलकर जा चुके, तो मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो वो के नाम के ऑपरेटर थे, वो उनकी बात हुई, ठीक है। उस समय पे सेबी ने उन पे बैन लगा के रखा था। उन्होंने बोला यार कोई नहीं, हम दुबई से ऑपरेट करवा देंगे, आप बात करो। तो ये बोले क्या करोगे? तो बोले यार तुम्हारा शेयर ना डबल डिजिट पे चल रहा है, हम 4 डिजिट पे ले जाएंगे, 3 डिजिट तो हम लेके ही चले जाएंगे। और बोले अच्छा। बोले देखो इतने साल से तुम्हारा ज्यादा रिटर्न तो बना नहीं है, हम 2 साल के अंदर इसको 8-9 गुना कर लेंगे, लेकिन डील ये है, अनऑफिशियली हो गई, सब पेपर में तो हो नहीं सकता, ठीक है। अनऑफिशियल है कि डील ये है कि हम अपना पैसा लगाएंगे, तुम अपना पैसा लगाओ, हम सब साथ में मिलकर ये वाली चीज करेंगे। मैं अपना पूरा नेटवर्क लगाऊंगा, मैं ब्रोकर्स को जानता हूं, मैं न्यूज चैनल्स को जानता हूं, सबको, ठीक है। न्यूज में जो एनालिस्ट आ रहा है उसको भी पैसा दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन उस लिमिट पे जब हम ऑफलोड करना शुरू करेंगे, हम कुछ नेगेटिव खबर बना देंगे, कुछ कर देंगे ताकि स्मूथ तरीके से हो जाए, क्योंकि ये ऑपरेटर को बड़ा एक्सपीरियंस है। इसने बोला इसको लेजिट दिखाने के लिए हम खुद नेगेटिव न्यूज प्लांट कर देंगे, तब हमको यहाँ का 50% चाहिए, ठीक है। बात हो गई और लेजिट उस कंपनी के शेयर को ऊपर लेके गए। अब एक विवाद हो जाएगा तो मैं नाम उसका भी नहीं लूंगा, लेकिन एक ब्रोकिंग हाउस है बहुत अपन बढ़िया। नाम लेते हैं, बताओ। अपन नाम तो नहीं पूरे लेते पॉडकास्ट में एक भी नाम नहीं हाँ, लिया बिल्कुल नाम तो हम लेते ही नहीं है। तो एक ब्रोकिंग हाउस है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया पब्लिकेशन वो रिसर्च रिपोर्ट छापी कि भाई अगले दिवाली तक ये शेयर जो ट्रिपल डिजिट हो गया, तो 4 डिजिट के भी ऊपर 1500 का टारगेट दिया था, ठीक है। ये कुछ 500 450 500 600 के आसपास चले गया था ये, और उन्होंने बोला 1500 चले जाएगा। और ये बड़ी रिस्पेक्टेड रिसर्च हाउस है, सबने पैसा लगाना उधर शुरू कर दिया और इन लोगों ने ऑफलोड कर दिया। अब एग्रीमेंट के हिसाब से देना चाहिए, ठीक है, नहीं दिया। अब आया इनको ज्वेलरी कंपनी ने, अब ज्वेलरी कंपनी ने ईगो आ गया, हम तो इतने बड़े बन गए, अब तो हमारी हमारे पास पैसा है, तेरे पास क्या ही है। इनको नहीं पता था भैया इसके पास खुराफाती दिमाग है, क्योंकि आज से 2001 के समय पर भी यही वाली गलती कर दी थी एक टेलीविजन वाली कंपनी के मालिक ने, जिनकी खुद हालत अभी फिर टाइट हो गई है क्योंकि वो कुछ मर्जर वर्जर चल रहा था और वो कुछ हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या हो गया था कि वो टेलीविजन वाली कंपनी ने बोला था भाड़ में जाओ, तुमको जो करना है कर लो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। और वो बंदा काइंड ऑफ जेल और थोड़ा बहुत इस तरह से आप समझ टेलीविजन कंपनी के न्यूज़ चैनल भी है क्या उनका? हाँ, न्यूज़ चैनल भी है। आप समझ गए। हाँ, तो उनके साथ भी था। तो वो ये सोचते थे कि ये तो इतने साल से अब अंदर पड़ा रहेगा तो क्या ही होगा। तो बहुत लोगों को लगता है ये जो न्यूज़ वाला जो सीन हुआ था, जो न्यूज़ चैनल वाला ये जो वाद विवाद हुआ था, ये सिर्फ टेक्निकल टर्म्स हुए थे। इस पे भी वो के वाले का हाथ था। उसने आके मतलब 15 साल बाद भी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे और दिखा दिया उसने। बंदे ने तोड़ा है। आप उनके शेयर्स देखना कहाँ थे और कहाँ से क्या तोड़ा गया है उस हिसाब से। और फिर तो बाढ़ लगी थी। अगर आपको याद होगा, बहुत लोग जो शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं, इनके प्रमोटर ने एक लेटर लिखा था, एजेंसीज को लिखा था, गवर्नमेंट को लिखा था कि कुछ दल हैं जो मेरे शेयर को तोड़ रहे हैं, हमको आके बचाओ। तो ये उन्हीं के लिए लिख रहे थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो सोने वाले पे आते हैं। हाँ, सोने वाले पे। तो ये
इन लोगों ने बोला भैया क्या है, अब तो अब तुमको जो करना है। इन लोगों ने कहानी पलट दी। इन्होंने कहानी क्या पलट दी, ये जो ऑपरेटर थे इन्हीं लोगों ने अलग से पैसा लगा के रखा था एक और छोटी आईटी कंपनी पे, जिसको ऊपर लेके चले गए थे। इन्होंने पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू चढ़ा दिया। इन्होंने उस आईटी कंपनी को बोला एक काम कर, तू इसमें निवेश करना शुरू कर दे, ठीक है। उधर उनका एक बंदा बैठा हुआ था ज्वेलरी कंपनी में, उनको बोला तो एक काम कर, तेरे 10-20 करोड़ के शेयर गिफ्ट कर दे किसी को। तो अब क्या हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आने लग गए। पब्लिक का ईमान डोलने लग गया कि भैया क्या है। जिस बंदे ने रिपोर्ट वो छापी थी ना, जिस रिसर्च हाउस ने, वो रिपोर्ट रिट्रैक्ट कर ली गई। अब आपको इंटरनेट पे वो रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी, बड़ी फेमस थी, बहुत लोग गेस कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग उसमें पैसे फंसाने लग गए थे। और इन्होंने सारे न्यूज़ चैनलों को पैसे बांट दिए कि बता दो कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। और सेबी को भी पीछे पड़वा दिया। सेबी बोली भैया यार, पड़वा दिया, सेबी तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, उनको वो दिख गया। वो तो बस बता देना कि देखो उधर वो उधर उधर थोड़ी सी चिंगारी है, आप आप देख लो। सेबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो 450 पे शेयर था, अभी मैंने लास्ट तो नहीं देखा, लेकिन ये 20-30 तक लेके आ गए। सारा कैपिटल वाइप ऑफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जेल में है प्रमोटर, इनका कोई प्रमोटर ऐसा जेल में नहीं है, लेकिन विवाद में ना ये सारे। तो ऑपरेटर का पावर देखो, आप सिर्फ उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कनेक्ट ऐसा है कि वो उसके कनेक्शन में न्यूज़ शामिल है। अच्छा, मैं अपना एक मेरा खुद का एक केस बता देता हूं। कुछ लोगों को शायद पता होगा, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। ऑपरेटर का पावर मैं दिखाता हूं। आज से जस्ट कुछ महीने पहले की बात है, मैंने YouTube पे बढ़िया एक वीडियो डाला, ठीक है। तब मेरे 600 के सब्सक्राइबर होंगे, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो कुछ 1.4 मिलियन 1.5 मिलियन कुछ है। तो 600 के 700 के आसपास मैंने एक बढ़िया सा वीडियो डाला और रात को डाला। और रात का मेरा टाइमिंग नहीं है, मैं यूजुअली दिन में डालता हूँ, रात को डाला क्योंकि वो बढ़िया था। सुप्रीम कोर्ट से किसी का कुछ आने वाला था, ठीक है। तो मैंने बढ़िया सा डाला। मैंने पहली बार अपना टोन उसमें चेंज किया। मैं यूजुअली उनके हमेशा पी वैल्यूएशंस की बात करता था, मैं ये बात करता था। इस बार मैंने दोस्ती की ज्यादा बात कर दी थोड़ी, कि इनको हेल्प हो जाती होगी शायद, नाम नहीं लिया था बट बहुत एविडेंट लगने लग गया था, ठीक है। तो रात को 11 बजे मेरे दोस्त का व्हाट्सएप कॉल आता है। यूजुअली मैं अपने फोन को 9 बजे के बाद पटक देता हूँ, फैमिली टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स। 8 बजे के बाद मैं करता हूँ, मतलब यार कि डिस्कनेक्ट होना जरूरी है, थोड़ा फैमिली के साथ अपन समय बिताते हैं। पर उस दिन पता नहीं मैं कुछ ब्रांड प्रमोशन था, कुछ था, मैं डील के लिए बैठा हुआ था, तो वैसे ही। और जब आप सामने बैठे तो मैंने एक बार यूट्यूब एनालिटिक्स भी खोल दिया था उसी समय पे, 10:30 बजे के आसपास यूट्यूब एनालिटिक्स खोला था। वो वीडियो को मतलब 9 बजे डाला था, 2-2.5 घंटे हुए थे। वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, वो 500K पे चल रहा है। और वो आपका एनालिटिक्स वो दिखता है ना नंबर 1, और वो झंडे गड़े हुए 4x मोर देन व्यूज। मैं बोला भाई ये तो खतरनाक वाला सेट हो गया ये। और अपन को समझ, देखो यूट्यूब जिसने चला उसको समझ में आ रहा है कि अब ये कितने लेवल तक जा सकता है। मैंने बोला कल सुबह तक तो आंधी तूफान हो गया, ये तो खतरनाक वाला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना होगा। अब 11 बजे ना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो दोस्त का कॉल आता है, और वो कभी नहीं करता, उसने लास्ट 4 साल में कभी नहीं किया। बहुत वेल कनेक्टेड दोस्त है, वो दिल्ली का है, वो बड़े-बड़े लोगों के साथ उसको उठना बैठना है, बड़े-बड़े लोगों, क्योंकि वो डोनेशन बहुत करता है, पॉलिटिकल पार्टीज और ये वो तो बहुत है। मैंने बोला यार ये कभी नहीं करता, उसने अर्जेंट लिखा। मैंने कॉल किया उसको, तो भाई क्या होगा, मेरे को लगा उसको कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ अर्जेंट चाहिए होगा, हेल्प चाहिए तो अपन कर देते हैं यार भाई, दोस्ती के खातिर। तो उसने बोला भाई एक काम करो, ये वाला एक ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, और उसके बाद उस पे आओ, मैं इधर कुछ नहीं बात करूंगा। मैंने बोला अलग ही चल रहा है। तो मैंने वो जो भी उसने बोला, मैंने ऐप डाउनलोड करा। फिर समझ में कुछ वीपीएन वाला, तब तक अपन इतने होते हैं, अपन को ये भी नहीं पता। तो ऐसे कुछ ऐप्स होते हैं जिसपे कि अगर आप बात करते हो तो वो मतलब इनक्रिप्ट के बाप रहते हैं, मतलब उसपे कोई नहीं ट्रैक कर सकता। मैंने बोला भैया तो कुछ हाई लेवल चल रहा है। तो फिर लगाया, और उसके साथ में कोई और भी है, ठीक है, मतलब एक क्रॉस कनेक्शन टाइप चल रहा है। सामने वाली कॉल चल रही है, सामने वाली पार्टी सिंगापुर से, ठीक है। तो मेरे को ये पता नहीं, पहले बोला भाई तुमने क्या कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ भैया करते तो अपन बहुत कुछ, इस बार क्या कर दिया। तो दिन में 3-4 चीजें करता हूं, तो पता कौन सी बात हो रही है। तो बोले तुमने XYZ के बारे में कुछ बोला है क्या। तो मैंने बोला हाँ अभी एक वीडियो बनाया, बढ़िया चल गया भाई, मजा आ रहा है, मेरे को पता नहीं है दूसरी पार्टी है। तो बोले भाई क्यों डाली है। मैंने बोला मैं तो डालता रहता हूँ, ये मेरी पहली वीडियो थोड़ी है XYZ पे, तो 6ठी-7वीं वीडियो हो गई, सारी वीडियो चलती है अपनी। उसने बोला हटा दो, अब पीछे से आवाज आई। बोले तुम जानते भी हो तुम किन से भिड़ रहे हो। मैंने बोला भाई कौन है। तो उसने, मेरे दोस्त ने बोला भाई थोड़े बड़े आदमी है, मैं तेरे को बताता हूँ बाद में, तो ये कर, वो तुमको तुम्हारे घर से उठा लेंगे, ये उठा लेंगे। मैंने बोला भाई क्या हो गया भाई, ऐसा वैसा क्या है। तो बोले किसी से भी पता कर लो हम कौन है, मैं नहीं बताऊंगा कौन है, बोले किसी से पता कर लो हम कौन है, ये वो ऐसा वैसा करके। एक्चुअली इनके उसी समय पे कैश नहीं, डेरिवेटिव्स में उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर करीब करीब कुछ मल्टीपल 1000 करोड़ का कुछ तो ये राइड हो रहा था, ठीक है, इतना मेरे को पता लगा। तो मैं बोला भाई ना इस पर्टिकुलर वीडियो में ना ब्रांड डील करी, ना ये करा, उठाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला काय को, और दोस्त जो बहुत ट्रस्ट वर्दी है, तो मेरे को लगा यार ये बंदा झूठ तो बोलेगा नहीं, और ये सही बंदे को ही लाता है, कभी ये नहीं करता। मैंने बोला यार मैं काम करता हूँ, हटा देता हूँ, मेरे को क्या है, ठीक है दूसरी वीडियो बना लेंगे। तो अपन ने प्राइवेट मार दिया। अब आपको पता है जिनको यूट्यूब का नहीं पता, प्राइवेट कर लिया तो सिर्फ अपन ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकते। अगले दिन फिर कॉल, इस बार दोस्त न्यूज़ का, बोले बेटा हमने सब वो सेव करके रख लिया और तुमने ये कर दिया है, अब हम तुम पे ऐसी मिसाइल छोड़ेंगे, तुमने जीवन का आज तक ये कंट्रोवर्सी कभी देखा नहीं है, ये सितंबर की बात है। और यस मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उसी के बाद हुई। पब्लिक को लगता है कंट्रोवर्सी किसी दूसरी चक्कर में हुई थी, ये हुई इस चक्कर में थी। उन्होंने मिसाइल छोड़ दिया था, बड़े-बड़े जर्नलिस्ट को लगा दिया था मेरे पीछे, ठीक है, पैसे वैसे देके। तो ये सीन क्या हो गया कि मैंने बोला भाई मैंने प्राइवेट कर तो दिया, बोले प्राइवेट क्यों, डिलीट क्यों नहीं, मतलब उनको ये अनसर्टेनिटी थी कल को वापस पब्लिक कर दे। मैंने बोला अरे भाई कर देता हूं। तो आप समझ रहे हो। फिर मैंने ना एक सिंपल सा सवाल पूछा था, मैंने बोला इतना बात कर ही लिया तो मैं कर लूं। मैंने बोला मुझसे बड़े-बड़े फॉलोइंग वाले लोग हैं, 4 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन, मतलब तब उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला जिससे मेरे को अच्छा भी लगा और थोड़ा वो भी लगा। मैंने बोला भाई आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते, वो लोग तो कुछ एक डिप्लोमेटिक ही सही वो बोलते हैं। तो उन्होंने एक चीज बोली, बोले अभिषेक उनके सब्सक्राइबर है, तेरे पास फॉलोअर है, बेसिकली तेरे पास जो बंदे हैं वो तेरी इतनी सुनते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं। उनके पास सब्सक्राइबर है, उनके पास कॉलेज वाले काफी सारे लोग पड़े हुए हैं, जो जरूरी नहीं है ये करें। बोले बहुत कम ऐसे यूट्यूब वाले होते हैं, मतलब उनने सिर्फ मेरे लिए नहीं बोला, जैसे कि आप हो गए या अपने जो दोस्त सर्कल है, बहुत कम यूट्यूब वाले होते हैं जिनके सब्सक्राइबर्स उनके फॉलोअर्स भी होते हैं कि भाई बाहर जाएंगे तो मिलेंगे, उनके लिए चीजें लाएंगे, ये करेंगे। ये होता है जैसे अभी आपने ब्रांड डील्स की बात करी ना, मेरे पास ब्रांड डील्स वगैरह आती है, कभी मैं कुछ करता हूँ।